अब TV9 भारतवर्ष की नीट इन्वेस्टिगेशन सीरीज की बात करते हैं। कल हमने आपको इसी शो में बताया था कि नीट पेपर लीक का किंग पिंग संजीव मुखिया कैसे अपने दफ्तर से अचानक गायब हुआ। अपने ऑफिस से उसने बीमारी का हवाला देकर छुट्टी मांगी, खुद को अस्पताल में एडमिट बताया। लेकिन क्या वो वाकई अपना इलाज करा रहा है या सच कुछ और है? हमारे संवाददाता कुमार कुंदन ने इसकी पड़ताल की। TV9 भारतवर्ष को नालंदा के एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट से जानकारी मिली कि संजीव मुखिया PMCH यानी पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एडमिट है। वो यही काम करता है और अपनी छुट्टी की अर्जी में भी उसने इलाज करवाने का जिक्र किया है। ऐसे में हम नालंदा से 90 किलोमीटर दूर पटना पहुंचे। TV9 के पास संजीव मुखिया की मेडिकल रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक उसका OPD कार्ड नंबर 111977 है और वो यहां डॉक्टर RD सिंह से परामर्श लेने आया था। लेकिन यहां भी उसने झूठ का सहारा लिया। हमारी तहकीकात में पता चला कि उसने रीविजिट अपॉइंटमेंट दिखाया जो 21 मई का है, यानी पहला OPD कार्ड छिपा लिया। दूसरी बात ये कि OPD कार्ड पर मरीज दिखाने आते हैं, अस्पताल में भर्ती होने की प्रक्रिया अलग होती है। इस पूरे मामले की जानकारी जो उसने नूरसराय एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट को दी, उसमें उसने ये बताया कि वो अस्पताल में एडमिट है। एडमिट होने की वजह से वह इंस्टीट्यूट नहीं आ पा रहा। TV9 भारतवर्ष ने जब अस्पताल में जाकर तहकीकात करने की कोशिश की तो पता चला कि इस OPD, इस UHID नंबर कार्ड पे वो एडमिट था ही नहीं। संजीव मुखिया का बेटा इसी PMCH में डॉक्टर है। ऐसे में शक है कि उसने अपने बेटे के जरिए फर्जीवाड़ा किया। इस बीच पेपर लीक की जांच के सिलसिले में CBI की टीम हजारीबाग पहुंची है। कई घंटे की पूछताछ के बाद CBI ने हजारीबाग के ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक को हिरासत में ले लिया। उसे रांची ले जाया गया है। कहा जा रहा है कि पूछताछ में प्रिंसिपल ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। प्रिंसिपल के दफ्तर कुछ दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। हजारीबाग में CBI जांच के दायरे में 3 स्पॉट है। पहला, ओएसएस पब्लिक स्कूल पटना में जो जला हुआ क्वेश्चन पेपर मिला, उसमें मौजूद बुकलेट नंबर इसी स्कूल को अलॉट हुआ था। दूसरा स्टेट बैंक जहां नीट परीक्षा के पेपर रखे गए थे। तीसरा ब्लू डार्ट कोरियर कंपनी, जिसने रांची से आए पेपर को बैंक तक ई-रिक्शा से पहुंचाया था। अब हम अपने पड़ताल की अगली कड़ी को दिखाते हैं। नीट केस में संजीव मुखिया के साथ एक और नाम सिकंदर यादवेंदु का है, जिसके कई राज सामने आए। पटना में रहने वाले सिकंदर की रांची में भी प्रॉपर्टी है। हमारे संवाददाता विपिन चौबे ने इसका पता लगाया और सिकंदर यादवेंदु के इस ठिकाने तक पहुंचे। रांची में मौजूद ये मकान पटना में नगर विकास विभाग के जूनियर इंजीनियर सिकंदर यादवेंदु का है। नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार सिकंदर का ये घर 5000 स्क्वायर फीट से ज्यादा बड़े एरिया में है। बाहर लोहे का बड़ा गेट लगा है। गेट पर उसकी नेम प्लेट लगी है। का नेम प्लेट भी यहां पर लगा हुआ है, इंजीनियर सिकंदर PD और 3K/59 ये मकान का नंबर है। पूरे मकान में सन्नाटा छाया हुआ है। पूरा कॉलोनी आपको दिखाते हैं, बेहद ही पॉश इलाका, और इस पॉश इलाके में लगभग 5000 स्क्वायर फीट का ये मकान, जिसमें उसके बेटे और बहू और परिवार के सदस्य रहते हैं। और इसी तरह का एक आलीशान मकान पटना यानी बिहार की राजधानी पटना में भी मिला है, और उसके बाद उसके बेटे का शोरूम, और अब रांची में यह शानदार आलीशान बंगला जो इंजीनियर सिकंदर यादवेंदु का बताया जा रहा है। हमारे संवाददाता विपिन चौबे इस घर के अंदर भी गए। हमने ये जानना चाहा कि क्या सिकंदर के परिवार का कोई यहाँ रहता है। हमें घर के ज्यादातर हिस्से में सन्नाटा पसरा दिखा। ऊपर बालकनी में भी कोई नजर नहीं आए। फिर हम सीढ़ियों से ऊपर पहुंचे तो एक कमरे में ताला लटका दिखा। पिछले हिस्से में एक किराएदार जरूर मिला। आप लोग सिकंदर यादवेंदु जी के परिवार से हैं? कौन लोग हैं आप लोग? किराएदार हैं यहाँ पे? हाँ। अच्छा, ये जिसका मकान है आप ही का मकान है या आप लोग किराए पे रहते हैं यहाँ पे? किराए पर रहते हैं। आप लोग किराए पे रहते हैं? तो सिकंदर यादवेंदु को जानते हैं आप लोग? अच्छा, सिकंदर यादवेंदु को जानते हैं? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। कैमरा हटाओ भाई। हाँ हाँ,
सिकंदर यादविंदु का मकान है, आप लोग किराए पर यहाँ पे रहते हैं, वो यहाँ पर आते जाते हैं? हमारी जांच में पता चला कि ये प्रॉपर्टी 12 साल पहले उसने खरीदी थी, जिसे तोड़कर बाद में उसने आलीशान बंगले की शक्ल दी, जिसकी कीमत आज की तारीख में करोड़ों में है। बंगले के अलावा रांची में नीट पेपर लीक के सिकंदर के बेटे होमी का चमचमाता स्पोर्ट्स शोरूम है, जिसका नाम इन्फिनिटी शोरूम है। हम यहाँ पहुंचे तो कोई कुछ बताने को तैयार नहीं था। ये होमी आनंद की दुकान है। सिकंदर यादवेंदु को जानते हैं आप? सिकंदर यादवेंदु को आप जानते हैं? सिकंदर यादवेंदु वो शख्स है जो नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार हो चुका है। मुंह क्यों छुपा रहे हो आप? मुंह क्यों छुपा रहे हो? मुंह क्यों छुपा रहे हो? अरे भाई साहब, इन्फिनिटी स्पोर्ट्स के मालिक हैं आप। होमी आनंद की ये दुकान बताई जा रही है। होमी आनंद सिकंदर यादवेंदु के बेटे हैं। आप कौन लगते हैं उनके? आप मुंह क्यों छुपा रहे हैं? होमी भैया, होमी यहीं पर रहते हैं? यहाँ पे नहीं रहते, वो तो घर में रहते हैं। घर में रहते हैं। कितने साल से आप होमी को जानते हैं? 2-3 साल से जानते हैं। ये बिल्डिंग भी होनी की है? नहीं, ये बिल्डिंग तो होनी की रेंट पे है। अच्छा, ये रेंट पे है। और 4-5 महीने पुरानी दुकान है। ये मालूम है कि होमी आनंद के पिता जो हैं सिकंदर यादवेंदु, वो नीट घोटाले में गिरफ्तार हुए हैं? नहीं, वो पेपर लीक करवाते थे? नहीं पता है। वो ये सब नहीं पता है आपको? नीट पेपर लीक केस में सीबीआई को चिंटू समेत 2 आरोपियों की रिमांड मिल गई है। अब इन लोगों से भी सीबीआई पेपर लीक से जुड़े तथ्यों को लेकर पूछताछ करेगी।